जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ सैनिक जानकारियां दूंगा। चलते हैं पहली जानकारी की तरफ। आज भी कुछ बैंक ने पेंशनर्स को मई की पेंशन क्रेडिट करी है। दोस्तों, कुछ पेंशनर्स का मेरे पास फोन आया था, मैसेज भी आया था कि सर आज कुछ बैंक ने पेंशनर्स को मई की पेंशन दे दी है। और भी दूसरे बैंक हैं जिन्होंने अभी तक प्रोवाइड नहीं करी है मई की पेंशन, और स्पर्श भी है। अभी आपके पास 2 दिन है, यानी 30 और 31 तारीख। तो इन 2 दिनों में आपकी पेंशन आ जाने की पूरी संभावना है, चाहे स्पर्श हो या फिर अदर बैंक हो जिन्होंने अभी तक मई की पेंशन नहीं दी है। तो काफी पेंशनर्स पूछ भी रहे थे कि सर इस बैंक ने अभी तक क्रेडिट नहीं करी है मई की पेंशन, इस फलाने बैंक ने अभी तक नहीं करी है। आप चिंता मत करिए, आपको पेंशन कल या परसों तक मिल जाएगी। आगे समझते हैं। एलएमसी या फिर बीपीईटी या फिर पीपीटी फेल, पीपीजी पीस पोस्टिंग कंडीशन होने पर एमएसपी नहीं मिलेगी। दोस्तों, आजकल ये जो इंफॉर्मेशन है काफी चर्चा में है यूट्यूब पे कि जिन पेंशनर्स की कंडीशन एलएमसी या फिर बीपीटी या फिर पीपीटी फेल है या फिर पीपीजी है या फिर पीस पोस्टिंग कंडीशन है, उस केस में एमएसपी नहीं मिलेगी। दोस्तों, ये जो चीजें होती है एक तरीके की अफवाह होती है जो पेंशनर्स के लिए, एम्प्लॉय के लिए परेशान करने वाली होती है। तो मेरे चैनल पे इस तरीके की चीजें पोस्टिंग नहीं होती है जो आपको परेशान करती है। मेरा जो चैनल है बिल्कुल क्लियर कट है, जो होना होता है वो ही मैं बताता हूं। अब दोस्तों, क्या है ये चीज? रूल्स ऑब्जेक्टिव ट्रांसिट या फिर रिस्क अलाउंस की कंडीशन के आधार पर आपकी एमएसपी को कभी बंद नहीं किया जा सकता। अगर आप स्टार्टिंग से ही एमएसपी ले रहे हैं तो आपकी एमएसपी बंद नहीं हो सकती है। एमएसपी के कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं कि किस बेस पर आपको एमएसपी दी जाती है। अगर आप एमएसपी ले रहे हैं तो आपकी एमएसपी कभी भी बंद नहीं होगी। एक बात आप याद रख लीजिए, जिस तरीके से पेंशन आपकी सुचारू रूप से चलती रहती है, उसी तरीके से जो आपकी एमएसपी है, जो आपको पहले से मिल रही है, वो आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। ऐसे तो आपको कोई बोलेगा कि आपकी पेंशन रुक जाएगी, आपको पेंशन नहीं मिलेगी भारत सरकार के द्वारा, तो क्या ऐसा हो सकता है? अगर एक बार पेंशन स्टार्ट हो जाती है, अगर एक बार एमएसपी स्टार्ट हो जाती है, तो फिर कोई कंडीशन आपकी एमएसपी नहीं रोक सकती। अगर आप पेंशनर्स हैं, अगर आप 7वें पे कमीशन में आए हैं या फिर 6ठे पे कमीशन में आए हैं, चाहे आप ओआरओपी ले रहे हो, चाहे आप नोशनल पे ले रहे हो, अगर आपको एमएसपी मिल रही है तो आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। कोई कंडीशन उसको प्रभावित नहीं कर सकती। आप चाहें तो इसके रूल्स भी समझ सकते हैं। पे कमीशन का एमएसपी पैरा नंबर 2/5 पढ़ें, इससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, आपकी एमएसपी को कोई नहीं रोक सकता, आपकी एमएसपी बंद नहीं हो सकती। आपकी एमएसपी बढ़ाई जा सकती है, नए रूल आ सकते हैं, रिवाइज करे जा सकते हैं, इक्वल एमएसपी भी हो सकती है, एमएसपी बढ़ाई जा सकती है, लेकिन बंद नहीं हो सकती है। ये आप गांठ बांध लीजिए। आगे समझते हैं दोस्तों। एएफटी दिल्ली का जजमेंट, पेंशनर्स को एडिशनल पेंशन का लाभ 80 साल शुरू होते ही मिलेगा, ना कि 80 खत्म होने पर। दोस्तों, ऐसे बहुत से जजमेंट है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हो, चाहे वो एएफटी के हो या फिर हाई कोर्ट के हो, जिसमें पेंशनर्स इंडिविजुअली केस करता है। वो कहता है कि मुझे डिपार्टमेंट वाले 80 साल बाद एडिशनल पेंशन दे रहे हैं, लेकिन कोर्ट के डिसीजन के अनुसार 80 स्टार्टिंग पे ही मिलनी चाहिए। यानी जब आपकी 79 खत्म हो गई, उसके बाद आपको 80 स्टार्टिंग में मिलनी चाहिए। तो दोस्तों, ऐसी एएफटी दिल्ली का जजमेंट था जिसमें पेंशनर्स को 80 साल शुरू होते ही एडिशनल पेंशन दी गई। आगे समझते हैं। वित्त मंत्रालय का बैंकों सीपीपीसी को निर्देश। दोस्तों, एक ये लेटर था वित्त मंत्रालय का, जिसमें ये बैंकों को, सीपीपीस को ये साफ निर्देश दिए थे कि आप किसी की भी पेंशन में डिले मत करें, चाहे वो फैमिली पेंशनर्स हो, चाहे वो पेंशनर्स हो। अगर एक बार पीपीओ जारी कर दिया हो, चाहे वो पीसीडी ने कराओ, चाहे वो सीपीओ ने कराओ, चाहे वो पीओ ने कराओ, अगर एक बार पीपीओ जारी हो गया है और सीपीपीस के पास पहुंच गया है वो पीपीओ, या बैंकों के पास पहुंच गया है, तो आप फिर पेमेंट में डिले नहीं कर सकते। एक बार ईपीपीओ पीपीओ बन गया, उसके बाद आप तुरंत फैमिली पेंशन स्टार्ट करेंगे, जो भी बकाया वो देंगे, चाहे पेंशनर का हो चाहे फैमिली पेंशनर का हो, आप डिले नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये निर्देश थे वित्त मंत्रालय के भारत सरकार के सीपीपीस को और बैंकों को। तो दोस्तों, ये इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। सबसे बड़ा डाउट था एमएसपी का, कि आपकी एमएसपी रोकी जा सकती है इस कंडीशन में। बिल्कुल नहीं, आपकी एमएसपी नहीं रुकेगी, जो आप ले रहे हैं वो लेते रहेंगे।
कोई कंडीशन एमएसपी को प्रभावित नहीं करती है। आप रूल्स रेगुलेशन उठा के पढ़िए, पुराने जो रूल्स हैं, चाहे तो पे कमीशन की रिपोर्ट ही पढ़ लीजिए। तो दोस्तों ये चीजें मैंने आपको समझाई। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।